सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो रिक्शा ही नहीं मिल रही है, रोज तो चाहिए, रोज चाहिए उतनी मिलती है, आज एक भी रिक्शा नहीं मिल रही है। रिक्शा कहाँ थी इतने दिन? अरे मैं जरा बाहर गई थी। अरे ये तो जेठा भाई है। कौन जेठा भाई? मेरी मामी की भतीजी है ना दया, उसके पति। ओ, जेठा भाई मैं शकुंतला। जेठा भाई भाग रहे। रिक्शा रिक्शा। अरे ये तो रिक्शा में बैठ के चले गए, पर शकुंतला तुझे देख के जेठा भाई चले क्यों गए? वही तो समझ नहीं आ रहा है। रुक, मैं अभी दया को फोन लगाती हूँ। हेलो दया, मैं शकुंतला बोल रही हूँ। शकुंतला? कौन शकुंतला? कौन शकुंतला? अच्छा शकुंतला, हाँ, वो बड़े कपाल। हाँ शकुंतला, बोलो बोलो, याद आ गया, बोलो। अरे जेठा भाई ने आज मेरा अपमान किया। क्या? नहीं 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 शकुंतला, टप्पू के पापा तो लेडीज का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरा अपमान किया। मुझे सामने से आता देखकर वो रास्ता बदलकर दूर चले गए। हैं? टप्पू के पापा तुम्हें देखकर दूर क्यों जाएंगे? दया, मैंने जेठा भाई को हाय भी किया, लेकिन वो तो मुझे देख के ऐसे भागे जैसे कोई भूत देख लिया हो। अरे दोस्ती नहीं रखनी तो तुम्हारी मर्जी। नहीं 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 शकुंतला, देखो कोई गलतफहमी हो गई है। टप्पू के पापा तुम्हें देखकर डरेंगे क्यों? शकुंतला एक मिनट जरा, तुम्हारे और टप्पू के पापा के आसपास कहीं वायर या लाइट है? हाँ तुम देखो ना जरा, कोई वायर लाइट कुछ है? लाइट का खंभा तो है। हाँ, समझ गई शकुंतला। बात ऐसी है कि ओह सॉरी दया। नहीं नहीं कोई बात नहीं हो, बाय। ओके बाय। चले। हे भगवान, टप्पू के पापा का भयबा कब दूर होगा? हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नटू काका यार। हाँ बोलिए बोलिए राजन भाई। अच्छा तो फिर कब रख रहे हैं? कल 10:30 बजे सवेरे? ठीक है, मैं सेठ जी को बोल दूंगा। वायर खुला किसने छोड़ा? वायर? बाहर देख, दरवाजे के बाहर वायर पड़ा है नट्टू काका। सेठ जी, अरे सेठ जी, वो तो टेलीफोन का वायर है। वो आगे टेलीफोन का काम चालू है ना, इसलिए यादव यहाँ छोड़ के गया होगा। और वो तो वायर का पिंडला है, उससे करंट नहीं लगता। वायर वायर होता है, वो कभी भी अपनी जात बता सकता है, कभी भी करंट मार सकता है। अरे सेठ जी, करंट लगना तो बहुत अच्छा होता है। पता है, ऐसे लगता है जैसे पूरे बॉडी में मसाज हो गया हो। जा जा हमें। करंट लगता है तो पूरा बदन में झुनझुनाटी हो जाती है। कभी खाया करंट? सेठ जी, आप मछली से पूछ रहे हो कि तू कभी पानी में गई है या नहीं? मैं पूरे दिन मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रिपेयर करते रहता हूँ। दिन में कितने करंट खाता हूँ? सेठ जी, मैं दिन में खाना नहीं खाता हूँ, उससे ज्यादा तो करंट खाता हूँ। बहुत मजा आता है।
इस पृथ्वी का है ही नहीं तो किसी और ग्रह का है। तेरी बात ही नहीं कर रहे भाई, ये तो हम पृथ्वी वासी की बात कर रहा हूँ। हमें करंट लगता है तो मजा नहीं आता है, वाट लगती है हमारी। नट्टू काका, आप क्या चुपचाप खड़े खड़े बातें सुन रहे हैं? क्या हुआ वो पार्टी का? कब आ रही है मीटिंग के लिए? अरे हाँ सेठ जी, अब मीटिंग कैंसिल हो गई। मीटिंग कैंसिल हो गई? हाँ, उनका फोन आया था, कल सवेरे 10:30 बजे मीटिंग रखी है। ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं मीटिंग? सेठ जी, सिर्फ मीटिंग कैंसिल हुई है, डील नहीं। और एक मीटिंग कैंसिल हो गई, उसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? नट्टू काका, आपको मालूम है ये मीटिंग के लिए घर से दुकान तक कितनी मुसीबतों का सामना करते करते मैं पहुंचा हूँ। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। सेठ जी, मुझे पता है आपको दो चीजें नहीं आती, तेज दौड़ना और हमारे सामने झूठ बोलना। सेठ जी, कुछ तो है, बताइए ना। ठीक है, नहीं बताना है तो आपकी मर्जी। नहीं, ऐसे नहीं बताने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। वो हुआ यूं कि वो बबीता जी के घर पे है। अच्छा, अब समझा आप बाहर टेलीफोन के वायर से इतना क्यों डर रहे थे। मैं डरा नहीं था। शाबाश सेठ जी, डरना भी नहीं चाहिए। Why should we afraid? नसीब में जो लिखा है वो होने वाला ही है, फिर डरना क्या? हाँ सेठ जी, इलेक्ट्रिशियन की पूरी जिंदगी निकल जाती है लाइट का काम करते करते, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। और कई बार इंसान घर में टीवी के पास ऐसे ही खड़ा हो और अचानक शॉक लग जाता है। बंद करो, बंद करो, सब टीवी बंद करो, बंद करो। सेठ जी आप डरिए मत। मैं डर नहीं रहा हूँ। दुकान का लाइट का बिल आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। बंद करो सब टीवी। अरे सेठ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, सारे टीवी बंद रखेंगे और कस्टमर आए तब? तभी चालू करना, अभी बंद करो। एक्सक्यूज मी भाई साहब, पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर है? क्यों नहीं, आपको कितने चाहिए? एक ही चाहिए, मिलेगा? अरे एक क्या 10 मांगिए भाई साहब। हमारी दुकान में आपको सिर्फ पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर ही नहीं, हर चीज बेस्ट मिलेगी। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस और साथ में बेस्ट सर्विस भी। दिखाएंगे जरा? प्लीज कम दिस साइड। ये देखिए, ये जो है ना। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आप मेरी एक हेल्प करेंगे? बोलिए। एक मिनट। कबर्ड पे सारे मोबाइल है ना, वो मेरे बैग में डालेंगे प्लीज। कौन हो तुम? हाँ, लुटेरा। ये सारे मोबाइल नहीं, मार मिलेगी, मार, वो भी पुलिस स्टेशन में। भाई साहब, पुलिस स्टेशन बहुत दूर की बात है, आप खुद के मर्जी से ना सारे मोबाइल मेरे बैग में डालोगे। आपकी कमजोरी मुझे मालूम है। जॉनी, जॉनी, अब तो सारे मोबाइल दे दोगे ना? हाँ, देता हूँ। नहीं सेठ जी, नहीं। ए एंग्री ओल्ड मैन, शांति रख, ज्यादा आवाज मत करना। ए लुटेरे, ए झुकेले, एक कदम आगे बढ़ा है ना तो तेरे सेठ को करंट दे दूंगा। नहीं, मैं देता हूँ, शांति रखो, मैं देता हूँ। चल, अभी अपना पर्स भी दे दे। जॉनी, दे रहा हूँ। ये देखो भाई, ये लो।
और ये पार्टी का चेक भी है वो भी। नहीं भाई नहीं, मेरा बैंक में अकाउंट नहीं है। सॉरी। तुम दोनों भी अपना पर्स दे दो। दे दो दे दो। नहीं, मैं मेरा पास नहीं दूंगा। अरे क्या नहीं दूंगा, मैं आपको दूसरा नया लेकर दूंगा, दे दो। ठीक है सेठ जी, देता हूँ, लेकिन इसमें 157 रुपये पूरे हैं, देख लीजिए। अरे दे दो भाई, दे भागा दे। नहीं सेठ जी, मैं अपना पर्स नहीं दूंगा। अरे दे दे। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। अरे दे दे भाई दे दे, वरना ये लोग मुझे तेरे पिताजी के पास पहुंचा देंगे। सेठ जी, मेरे पिताजी तो जिंदा हैं। तो फिर आखिरी निशानी? मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी गिफ्ट ये पर्स दी थी। चल जॉनी, ये पर्स नहीं दे रहा है तो इसके सेठ को करंट दे दे। दे दे करंट दे इसको, दे। क्या हुआ? कहाँ गए वो दोनों लुटेरे? कहाँ गए? लुटेरे? कहाँ है लुटेरे? अरे वो अभी आए थे जो मुझे ऐसे वो करंट दे रहे थे। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है सेठ जी, आप दिन में भी सपने देखते हैं? नट्टू काका, मुझे लगता है करंट का डर सेठ जी के दिमाग में बैठ गया है। सेठ जी, आपका ये डर धंधे के लिए नुकसानकारक है। ओ यस बागा, यू आर वेरी वेरी राइट। सेठ जी, आपके डर के चक्कर में दुकान से कस्टमर भाग जाएंगे। आप करंट के डर से दुकान में डरते रहेंगे और नुकसान करवाते रहेंगे। इससे अच्छा ये है कि आप घर चले जाएं। हाँ सेठ जी, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप घर जाइए, आराम कीजिए। बागा बेटा, जल्दी रिक्शा लेके आ। जी। सेठ जी, आप ज्यादा सोचे मत, घर जाके आराम कीजिए। अरे भाई, मैं आराम ही कर रहा था घर पे। अर्जेंट मीटिंग है करके आपने मुझे यहाँ बुला लिया। सॉरी सेठ जी, आप घर जाइए, आराम कीजिए, वहाँ कोई आपको शॉक नहीं देगा। हाँ सेठ जी, मिल गई रिक्शा। आइए आइए सेठ जी, आइए। चल सकता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है, हाथ छोड़िए। चलिए। आइए। अरे बैठिए सेठ जी। भाई, इनको पाउडर गरी गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव ईस्ट बराबर पहुंचा देना। डरना नहीं, संभालना सेठ जी। आराम करना। आइए। बस बस बस। अरे जेठिया, हाँ बाबूजी। तू आज दुकान से जल्दी आ गया? वो मीटिंग कैंसिल हो गई। चुप रहा झूठे, अभी नेटू का मुझे फोन आया था। डरपोक कहीं का। अरे गांव में वो कुएं के पानी की मोटर से कितने लोगों को शौक लगता है, वो लोग भी इतना नहीं डरते हैं, और तू एक ट्यूबलाइट के शौक से इतना डर रहा है। ओ जी बापूजी। अरे टप्पू के पापा आ गए। हाँ, आ गए। वीर डरपोक लाल श्री जेठालाल गड़ा भारी मात्रा में डरकर दुकान से घर वापस आ गए हैं। इनकी आरती उतारो। ये नट्टू काका भी एक नंबर के डॉट हैं। क्या जरूरत थी बापूजी को फोन करने की? देखिए, नट्टू काका ने जो किया बराबर किया है। देखिए, उनको आपकी चिंता है इसलिए आप फोन किया। कोई बात नहीं, अभी तो आप सही सलामत घर पर आ गए हैं ना। चलिए, डरने की कोई बात नहीं है। मैं डर नहीं रहा हूँ,
वो दुकान में मुझे एक सपना आया था। सपने में गुंडे मुझे शौक दे रहे थे, इसलिए थोड़ा मैंने चिल्लाया। क्या गुंडे आपको शौक दे रहे थे? तो मैं उनको श्राप देती हूँ, गर्मी में उनका एसी न चले, ठंडी में उनका गीजर न चले, और जब वो गीजर और ऐसे रिपेयर करने जाए तो उनको ऐसा शौक लगे, ऐसा शौक लगे। अरे भाई, तो श्राप में भी शौक की बात ही कर रही है। सॉरी, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। तो अरे भाई, मैं डर नहीं रहा हूँ भाई। तो हाँ? मतलब वो सपने में गुंडे आए, वो बात सोसाइटी में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ दया, थैंक यू। अभी आप आराम कीजिए, डरने की कोई बात नहीं। अरे भाई, मैं डर नहीं रहा हूँ। हाँ, तो कौन कह रहा है आप डर रहे हैं? कौन कहता है? कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। लगता है वो भी डर गया। वो भी मतलब? मैं आपके लिए कड़क मसाला वाली चाय बना कर लाती हूँ। बबीता जी के घर पे ट्यूबलाइट ठीक करने क्या गया, मेरी जिंदगी बिगड़ गई। लेकिन हाथीड़ा, ये जेठिया का डर तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, उल्टा बढ़ते ही जा रहा है। अब तो इलेक्ट्रिक करंट के सपने भी आने लगे। बोलो। अरे हाथी भाई, जेठालाल का डर इतनी आसानी से जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है। कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना तो पड़ेगा, लेकिन क्या? 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 अरे ये तो आप बताएंगे ना भाई, डॉक्टर आप हैं। हाँ आती अंकल, आप टप्पू के पापा को टप्पू सेना की तरह स्ट्रॉन्ग और बहादुर बना दीजिए। हाथी भाई, आपको क्या लगता है किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? स्पेशलिस्ट को भी दिखाएंगे तो वो यही बोलेगा कि 4-5 दिन वेट करते हैं, शायद डर निकल जाए। मतलब तुझसे कुछ नहीं होगा? नहीं, होगा चाचा जी, लोहा लोहे को काटता है। अरे हाथी भाई, लोहा नहीं काटना है। वो सुशिक्षित पत्रकार वो कहावत बोल रहे हैं। अरे जानता हूँ भाई, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की बात में लोहे की कहावत भी क्यों? तो क्या लकड़ी की कहावत बोले? मैं तुम्हें बताता हूँ पोपटलाल। पोपटलाल, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही डर का इलाज है डर। मतलब मेरे पास एक प्लान है चाचा जी, जैसे जहर जहर को मारता है। हाथी भाई, कहावतें बहुत हो गई, अभी प्लान बताइए। बताता हूँ। अरे भाई, थोड़ा नजदीक आइए, कोऑपरेट कीजिए। कैसे लगा मेरा प्लान? वाह अंकल, गुड प्लान। थैंक यू। वाह पापा, यू आर ग्रेट। बरोबर है। अरे नहीं, देखो, गोकुल धाम का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सबकी मीटिंग बुलाए बगैर। चाचा जी उखड़े हुए, जरा सोच समझ कर बोलना। मैं इस प्लान को सम्मति देता हूँ। और भिड़े सोसाइटी में सबको बता देगा। बता देना। हाँ। तो फिर आज रात को शुरू होगा मिशन जेठालाल का करंट डर भगाओ। जी हाँ, चंपक चाचा और सभी गोकुल धाम निवासियों का अब एक ही मिशन है कि किसी तरह से जेठालाल के दिमाग से ये डर निकाला जाए, इलेक्ट्रिक करंट का डर, ये शौक। ये मिशन इम्पॉसिबल तो नहीं लगता, लेकिन मुश्किल जरूर है। उतना ही मुश्किल जैसे किसी औरत को बगैर मेकअप के किसी फंक्शन में जाने के लिए मना लेना, या किसी मर्द को ये कहना कि वो अपनी पत्नी का पर्स उठा के मॉल में उसके पीछे पीछे घूमे। भाई उतना ही मुश्किल है। इधर जेठालाल के दिमाग में डर इस कदर हावी हो गया कि जाने का नाम ही नहीं लेता। अब देखना ये होगा कि क्या करते हैं गोकुल धाम निवासी, और इस मिशन में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही रोचक है जैसे कि किसी क्रिकेट मैच का, किसी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल। अब देखना यह है कि इस फाइनल में क्या क्या होता है। इस मिशन में एक चीज जरूर होगी, आपके घरों में हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज पता चला, एक ट्यूबलाइट अच्छे भले इंसान को दुनिया की नजरों में डरपोक साबित कर सकती है। अरे शर्म कर। देख क्या रही है बेशर्मों की तरह? शर्म कर। टप्पू के पापा, अब किससे बात कर रहे
रहे हैं? ये तेरी सहेली ट्यूबलाइट से। इसकी वजह से सब लोग मुझे अभी डरपोक समझने लगे हैं। माफ करना टप्पू के पापा, शौक आपको मेरी सहेली की वजह से नहीं लगा है, शौक आपको अय्यर भाई की सहेली की वजह से लगा है। उसमें आप इस बेचारे को डांट रहे हैं, वो कहाँ का न्याय है? क्या बोल रही है तू? हाँ, बराबर बोल रही हूँ। अब देखिए, मान लीजिए मेरी सहेली पेटिस ने। कौन कौन? पेटिस। तेरी सहेली का नाम पेटिस है? पेटिस? और ऐसा कोई नाम होता है? नहीं, क्या है उसका असली नाम तो रगड़ा पेटिस है। ओ, रगड़ा पेटिस। लेकिन घर में सब प्यार से उसे पेटिस बुलाते हैं। किसने रखा उसका ऐसा नाम? उसके पापा ने। उसके पापा की चाट की दुकान है ना। अब सुनिए ना, देखिए, मान लीजिए कि मेरी सहेली पेटिस ने कोई गलती की, तब किसे डांटेंगे? पेटिस को कि मुझे? पेटिस को ही डांटेंगे ना। भले ही हम एक सरीखी लेडीज है, लेकिन अलग अलग है। ठीक वैसे ही भले दोनों ट्यूबलाइट एक सरीखी है, लेकिन है तो अलग अलग ना। गलती वो ट्यूबलाइट ने की है, तो आप इस बेचारे ट्यूबलाइट को क्यों डांट रहे हैं? अरे क्या बोल रही है तू? पागल हो गई है? क्या बोले जा रही है कब से? सॉरी, chill, रिलैक्स। टप्पू ने सिखाया। देख दया। सॉरी बाबा, आप आइए, आप आराम से बैठिए। अरे क्या कर रही है? किधर खींच के लेकर जा रही है? सॉरी, आप आराम से बैठिए और टीवी देखिए। ए भाई, टीवी बंद कर। क्यों, डर लग रहा है? अरे डर नहीं लग रहा है, तू टीवी बंद करना भाई। हाँ, करती हूँ। क्या किया तूने? अरे ऐसे कैसे टीवी बंद किया? पूरा घर की लाइट उड़ा दी। नहीं, ये तो कागनू बेसू ने डालनू पड़वू हुआ है। मेरा मतलब है, मैंने टीवी बंद किया ना, तभी लाइट गई। अभी देखिए, मैं ये टीवी चालू कर रही हूँ, फिर भी टीवी चालू नहीं हो रहा है। मैं काम करती हूँ, बाहर जाके देखती हूँ क्या हुआ है। अरे रुक, अंधेरा में कहीं कुछ ठोकर बकर लग जाएगी। 1 मिनट। भिड़े, ओ भिड़े। क्या लाइट को क्या हो गया है? कहाँ? ओ भिड़े, भिड़े। ओ एकमेव सेक्रेटरी। क्या हुआ पोपटलाल? अरे भाई, अचानक लाइट क्यों चली गई? हाँ भिड़े भाई। अरे भिड़े मास्टर, ये लाइट का क्या प्रॉब्लम है, जरा देखो भाई। और पिड़ो, और कुछ बोलेगा भी या ऐसे ही चुप रहेगा? अरे मुझे क्या मालूम सोडी। भिड़े अंकल, आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो? हाँ, वो बरोबर है। क्या बरोबर है? तो क्या हुआ? अरे भिड़े भाई, मेरी दुकान की भी लाइट चली गई। आसपास की सोसाइटी में तो लाइट है। जो बोलो। वो फिर भाई, अपनी सोसाइटी में लाइट क्यों गई है? मतलब हमारी सोसाइटी के लाइट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब अभी लाइट कल आएगी? भाई, कल तक इलेक्ट्रिसिटी के बिना? भगत जी, इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे? तेज सर। अरे उसमें क्या है, हमारे पूर्वज भी तो बिना लाइट के रहते ही थे ना। और बापूजी भी कभी कभी कहते हैं ना कि बिना सुख सगवड़ के भी कभी कभी रहना चाहिए। भिड़े अंकल, आप जरा लाइटमैन को फोन कीजिए ना। हाँ भैया। हाँ, फोन करा ना तुम्हें। हाँ, जल्दी भिड़े भाई। तब तक ऐसा करते हैं कि हम सब कंपाउंड में यहाँ जमा होते हैं और गप्पे मारते हैं। वह गल भी सही है। चलो भाई, मिलके गप्पे मारते हैं। आ जाओ। चलो। हाँ, मैं फोन करके आता हूँ। चलो चलिए, टप्पू के पापा नीचे जाते हैं। तू जा। अरे चलिए ना। अरे बोला ना तू जा। ठीक है, लाइट आए ना तो अकेले रहना घर में। हाँ? क्या मतलब? क्या मतलब क्या तेरा? अचानक लाइट जाने का क्या कारण हो सकता है? मैंने की पता, वो पिड़ू आएगा तो वही दसेगा ना। वो पता नहीं, आत्माराम भी कभी आया वो। अरे आत्माराम, तुमने वो इलेक्ट्रिशियन को फोन किया? मैंने सदानंद को फोन कर दिया है। तो कमाल है पिड़ू, तो तूने लाइट ठीक करने के लिए अपने चाचा जी के बेटे सदानंद को पुणे से बुलाया? सोडी, एक ही नाम के दो इंसान नहीं हो सकते। वो बिल्कुल हो सकते हैं। तो पर तूने कौन से सदानंद को बुलाया? मैंने इलेक्ट्रिशियन सदानंद को बुलाया है। तो फिर तू अपने चाचा जी के बेटे सदानंद की बात क्यों कर रहा है?
लाइट आए तो घर में अकेले रहना का क्या मतलब? मेरा यही मतलब है कि बस लाइट में अकेले रहना, ऐसा ही मतलब है मेरा। मैं सब समझता हूँ। तुझे क्या लगता है मैं लाइट से डरता हूँ? जेठालाल, पूरी सोसाइटी का ऐसा कहना है कि जब से तुमको शौक लगा है तब से तुम लाइट से बहुत डरते हो। सही बात। यार भाई मैं लाइट से डरता नहीं हूँ। और जेठा भरा और छो यार ये बहस, और लाइट आएगी फिर आराम से करते रहना। और पिड़ो और तेरा सदानंद कितने आए? हाँ भाई आता ही होगा वो देखो आ गया। ओ भाई ओ किधर जा रहे हो? ओ भाई हेलो। अरे ओ भाई वहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे आओ इधर आओ। इधर आओ कहाँ जा रहे हो वहाँ? अंकल अब फटाफट लाइट ऑन कर दो। हाँ यार जल्दी जल्दी जॉनी बाबा, लाइट गई कैसे? अरे मैं लाइट नहीं चालू कर सकता। क्यों क्यों? क्यों नहीं देख सकता भाई? अरे मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ। तो फिर क्या है तू? अब मतलब और यहाँ क्यों आया फिर? अरे मैं चाचा जी से मिलने आया हूँ। चाचा जी से मिलने? हाँ बोलो बेटा। क्या बोलो? नहीं मुझसे क्यों मिलने आए हो तुम? अरे नहीं नहीं, मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं अपने चाचा जी ब्रिजमोहन शर्मा जी से मिलने आया हूँ। ब्रिजमोहन शर्मा कौन? पता नहीं अपनी सोसाइटी में रहते हैं कोई ब्रिजमोहन शर्मा? यहाँ पे तो कोई नहीं पता। क्या एड्रेस क्या बताया तुम्हें? ओ गोपाल धाम सोसाइटी। असल में आप एक लेफ्ट पहले मुड़ गए, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गोपाल धाम सोसाइटी आ जाएगी। ओके थैंक यू। इट्स ओके। आहो सदानंद को फोन लगाइए ना फिर से। हाँ अरे करो ना भाई भिड़े। हाँ भिड़े भाई। हाँ करता हूँ। छेती कर यार थोड़ा। हाँ अरे भाई सदानंद कहाँ पे हो तुम? यहाँ पे सब लोग मुझे पूछ रहे हैं, लाइट गई यहाँ पे, जल्दी आना भाई। बस आपकी सोसाइटी के कंपाउंड में। ये भी मंद है एक नंबर का। ए भाई तो फोन क्यों उठाया मेरा तुमने? पागल हो तुम? अरे यार पिड़ो तू चिंता ना कर, और तेरा जो 1 रुपए का नुकसान हुआ है ना वो हम सब सोसाइटी वाले मिलकर तेरे को दे देंगे। अरे ओ भाई छोड़ी, नुकसान की बात बाद में कर लेंगे। वो सदानंद कहाँ रह गया था भाई? जल्दी लाइट ठीक कर, सारे लोग परेशान हो रहे हैं भाई। तो भी चलेगा जिंदगी में। चलिए ना टप्पू के पापा। जान अरे शांति रखना भाई। तुझे जाना है तो जा, मैं खड़ा हूँ इधर। अरे भाई संभाल के, शौक ना लगे। मेरा रोज का काम है भाई, क्यों डरा रहे हो? अरे भाई वो तुमको डरा नहीं रहा है, वो खुद डरा हुआ है। मैं कोई डरा हुआ नहीं हूँ बापूजी। अरे तुम डर नहीं रहे तो वहाँ क्यों खड़ा है? इधर आ। हाँ आ जाओ जेठालाल। शाबाश। आओ भाई। चलिए। क्या भाई एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इसमें? लाइट गई है। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूज गया है, चेंज कर दूं और लाइट आ जाएगी। अच्छा भाई संभाल क्या करना, शौक ना लगे। अरे भाई शौक नहीं लगेगा, मेरा रोज का काम है, क्यों डरा रहे हो? अरे भाई जेठालाल ये इसका रोज का काम है, इसे शौक नहीं लगेगा, लेकिन तुम इतना क्यों डर रहे हो? कोई डर नहीं रहे भाई, खाली क्या सावधानी बरतनी चाहिए ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा तुम नहीं डर रहे हो जेठालाल? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा एक मिनट। सदन तुम्हारा हो गया? हाँ हो गया। हाँ तो ये स्विच ऑन मत करना, एक मिनट। एक काम करो, अभी तुम यहाँ पे और वो मेन स्विच ऑन करो। क्यों? आ जाओ पापा आ जाओ। लकी ड्रॉ में क्या मेरा नाम निकला? और जेठा भरा गल लकी ड्रॉ की नहीं है, और बात है प्रूफ की। किस बात का प्रूफ? यही कि तुम डर नहीं रहे हो। कोई डर नहीं रहे भाई। अरे डर नहीं रहा है तो पीछे क्यों जा रहा है? आगे आके स्विच ऑन कर दे। आइए ना आइए। अरे पर क्या आइए पर मैं क्यों जाऊँ? वो चालू करने के लिए खास आदमी तो मंगाए है सदानंद।
अरे पापा, ये गड़ा खानदान की इज्जत का सवाल है। जेठालाल चलो मेन स्विच ऑन करो ताकि सोसाइटी में लाइट आए। हाँ भाई हाँ। अरे कैसे जिद कर रहे हैं आप लोग? जेठा भाई, सब लोग इतना कह रहे हैं तो आप भी हिम्मत करके मेन स्विच ऑन कर दीजिए ना। अंजलि भाभी, हिम्मत की कोई बात ही नहीं है। ये लोग गलत जिद कर रहे हैं और मैं गलत जिद के खिलाफ हूँ। गलत जिद के सामने मैं नहीं झुकूंगा। बाकी चालू करने का तो मैं यूं चालू कर सकता हूँ। ये जिद वाली लाइट चालू ना करने की जिद तो तू कर रहा है। आके लाइट चालू कर दे। टप्पू के पापा चलिए ना, इज्जत का सवाल है। देखिए अहमदाबाद में पोल में सबको पता चलेगा तो माँ और सुंदरी सबको क्या मुंह दिखाएंगे। देखिए आप ऐसा समझिए कि ये लाइट की स्विच नहीं है, पानी की डंकी है। पानी की डंकी को हम ऐसा करते हैं ना, इसको सिर्फ ऐसा करना है बस। कितना आसान है। अरे ये क्या सब लोगों ने मुझे घेर लिया। लाइट चालू करो, लाइट चालू करो। कहाँ से लाइट चालू करूं? डर लग रहा है मुझे। लेकिन अगर लाइट चालू नहीं करूंगा तो जिंदगी भर के लिए डरपोक का ठप्पा लग जाएगा। ये जेठालाल तो डर रहा है। सदानंद तुम मेन स्विच ऑन करो। नहीं 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 अय्यर भाई, आज देखना है कि जेठालाल को सोसाइटी के लोगों के लिए कितना मान है। सही बात है जेठा भाई, अब मेन स्विच आप ऑन करेंगे तभी सोसाइटी में लाइट आएगी। हाँ। और जेठालाल मेन स्विच तुम ऑन करोगे, तुम्हारे सिवा और कोई ऑन नहीं करेगा। अरे लेकिन अगर जेठा भाई ने मेन स्विच नहीं ऑन की तो बड़ी सिंपल सी बात है, सुनिए। और सोसाइटी में लाइट नहीं आएगी और हम लोग अंधेरे में ही जिएंगे। जेठा भाई प्लीज लाइट चालू कर दीजिए ना, प्लीज। कम ऑन जेठा जी, आप ये स्विच ऑन कर सकते। हाँ जेठा भाई। हाँ टप्पू के पापा, आप में बहुत शक्ति है, आप में हिम्मत है। हाँ टप्पू के पापा, आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान काम है, फटाक से कर सकेंगे। आप में बहुत ताकत है, हिम्मत है, वरना तो मदद। अरे भाई हाँ, जाता रहा हूँ मैं, शांति रखना तो। शाबाश जेठी। टप्पू क्या कर रहा है तू? जा रहा हूँ ना मैं, शांति रख जरा। कम ऑन पापा, कम ऑन कम ऑन। कायर। कौन बोला? कौन बोला कायर? कायर कौन बोला? ये आयर, मतलब आयर। बबीता जी। जेठालाल वायर, मैं वायर बोला। क्या यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा वायर पड़ा है, थोड़ा संभल कर। बाप रे, इतने बड़े बड़े वायर तो मैंने देखा ही नहीं। मैं नहीं कर सकता ये। जेठालाल कुछ नहीं होगा भाई, डरो मत भाई। क्या करते हो अय्यर यार, तो बड़ी मुश्किल से तो जेठालाल कर रहा है और बीच में बोल रहे हो तुम। ऐसा करते हैं क्या? अरे मेरे को क्यों मार रहे हैं? ए भाई अय्यर, देखिए टप्पू के पापा, आप ऐसा मानिए कि ये स्विच में करंट है ही नहीं। चलिए चालू कीजिए। तो क्या फायदा स्विच चालू करके? जब करंट है ही नहीं तो फिर चालू करके फायदा क्या? लाइट तो आएगी नहीं ना। अरे मेरा मतलब है आपको ऐसा मानना है कि इसमें करंट नहीं है, बाकी वास्तविकता में इसमें करंट है। तो छोटे बच्चे की तरह समझा रही है भाभी, देखो। कम ऑन जेठा जी, यू कैन डू इट। कम ऑन।
सकता। अरे जेठालाल क्या कर रहे हो भाई? टप्पू के पापा आप क्यों डर रहे हैं? बापूजी मैं डर रहा हूँ, मैं डरपोक हूँ। मैं लाइट चालू नहीं कर सकता। सॉरी सॉरी मेहता साहब, सॉरी बापूजी। अरे जेठालाल पर सॉरी बबीता जी, आप सबको सॉरी सॉरी सॉरी। चलो घर। जेठा भाई हम आपके घर क्यों जाएं? हाँ? नहीं, आप सबको नहीं बोल रहा हूँ, दया को बोल रहा हूँ। चलो। जेठा ब्रा, जब तक तुम मेन स्विच ऑन नहीं करोगे गोकुल धाम में लाइट नहीं आएगी। हाँ, हम सभी को अंधेरे में रहना पड़ेगा जेठालाल। मुझे तो मोमबत्ती में पेशेंट देखने पड़ेंगे। अरे भाई गर्मी में रहना पड़ेगा। मैं गर्मी में अंधेरे में रह लूंगा। जेठालाल तुम तो गर्मी और अंधेरे में रह लोगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? अगर आप नहीं रह सकते तो आप चालू कर दो लाइट का स्विच। सॉरी जेठा भाई, लेकिन लाइट तो आप ही चालू करेंगे। हाँ। अरे ये कैसी जिद है? जिद आप कर रहे टप्पू के पापा, स्विच चालू कर दीजिए ना प्लीज। मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकूं, मैं नहीं करूँ शकनार। और कौन सी भाषा में बोलूं? देखिए टप्पू के पापा, लाइट चालू नहीं होगी तो ये सब लोगों को बहुत तकलीफ होगी। और मैं सब लोगों को तकलीफ में नहीं देख पाऊंगी। क्या? तो तू क्या मुझसे जबरदस्ती स्विच चालू कराएगी? नहीं। ठीक है, स्विच चालू मैं करूंगी। थैंक यू दया, थैंक यू। हे भगवान, ये क्या हो गया? दया भाभी ने बिजली को जकड़ लिया। नहीं, मेरा कहना का मतलब है बिजली ने दया भाभी को जकड़ लिया। भाई क्या दुश्मनी है इस बिजली की गड़ा परिवार से? पहले जेठालाल फिर दया भाभी, पूछिए मत। लेकिन एक बात तो तय है कि दया भाभी ने शादी के वक्त जो कसम खाई थी सुख दुख में साथ निभाने की, उस कसम को जरूर पूरा किया। लेकिन बिजली का झटका क्या होगा अब यहाँ? दया भाभी को बिजली का झटका इतना जोरदार लगा है, लेकिन उससे दुगना झटका गोकुल धाम के निवासियों को लगा है। ये देख के दया भाभी को बिजली का करंट लगा। ये झटका पेट्रोल के बढ़े हुए दामों से भी बड़ा झटका है। अब क्या होगा दया भाभी का? ये देखने वाली बात होगी। अब क्या करेंगे सारे लोग इस मुश्किल परिस्थिति में? परिस्थिति बड़ी मुश्किल है, विकट है, लेकिन यहाँ परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, दया भाभी को शॉक लगा है, बिजली का करंट लगा है, लेकिन आपके घरों में हंसी का करंट दौड़ता रहेगा। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, एक विशेष बात और, 4 जून से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सब टीवी के हास्य स्टेशन पे एक नई सवारी और आ रही है, भाई भैया और ब्रदर। भाई ये क्या है मैं बता देता हूँ। भाई भैया और ब्रदर यानी कि चावला परिवार। और चावला परिवार जहाँ बड़े भाई गुजरात के गांव से हैं, मंझले भाई मुंबई से हैं और छोटे भाई लंदन से आ रहे हैं। कुल मिला के सबका पहनावा अलग, रहन सहन अलग, बोली अलग, खान पान अलग, यानी कि सब कुछ अलग। हर परिवार की टोली अलग, लेकिन जब ये तीनों परिवार एक साथ रहेंगे तो वहां हंसी के हंगामे होंगे। जब जुड़ेंगे ये तीनों परिवार एक छत के नीचे, 4 जून से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे भाई भैया और ब्रदर। जहां तो आप हंसेंगे और हंसेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
इसीलिए मना कर रहा था, क्यों गई तू लाइट चालू करने? मैं इसीलिए मैं भी नहीं कर रहा था, देखो क्या हो गया? दया, दया तू ठीक है दया? ठीक हूँ मैं। तू ठीक है दया? टप्पू के पापा अपने मेरी जान बचाने के लिए स्विच को हाथ लगाया। अरे पगली, तेरी जान बचाने के लिए स्विच तो क्या, मैं करंट वाला खुले वायर को भी हाथ लगा सकता हूँ। वाह। तो लाजू मेरे लिए ये स्विच चालू कर देंगे? हाँ हाँ, उसमें क्या है? कुछ नहीं हुआ। मतलब तू नाटक कर रही थी? अरे जेठिया, सिर्फ बहू ही नहीं, हम सब लोग शुरू से नाटक ही कर रहे हैं तेरा डर भगाने के लिए। हाँ, जेठालाल, सोसाइटी में लाइट का जाना, सदानंद को बुलाना, सदानंद का फ्यूज जोड़ना और हम सबका तुम्हें फोर्स करना कि तुम ही मेन स्विच ऑन करोगे, सब एक नाटक था और हम सारे कलाकार। और इन सब के बाद भी अगर जेठा भाई आप स्विच ऑन नहीं करते तो हमारा मास्टर प्लान था दया भाभी। और दया भाभी, आपने तो क्या कमाल की एक्टिंग की है। हम तो एक बार डर गए थे कि सचमुच करंट तो नहीं आ गया। पर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू। मेरे मन से एक करंट का डर निकालने के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा नाटक किया। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दया, थैंक यू। अब तो तू डर नहीं रहा है ना? अरे बिल्कुल नहीं बापूजी, अब तो आप लोग बोलो उतनी बार स्विच में चालू बंद कर सकता हूँ। ये देखो, ये बंद। ओहो, क्या बात है? ये चालू। बस बस बस। ये बंद। अरे बस करो भाई। अरे कुछ नहीं होता है। मेरे घर का बंद। जेठालाल। अरे जेठालाल भाई बस करो अभी, हम सबको अब सचमुच में डर लग रहा है कि सचमुच में लाइट ना चली जाए। सॉरी बबीता जी, सॉरी। आपका बल्ब मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अरे सदानंद, अब भाई मैं किधर? अभी वहाँ तो भाई आता पर। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ओ भाई, ओ इधर आओ, इधर आओ। तुम घर में ऐसे कचरा फेंकते हो? नहीं ना, तो फिर ये हमारी सोसाइटी हमारा घर नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमारी गली, ये मोहल्ला, शहर, राज्य और पूरा देश हमारा घर है। अगर हम ही अपने घर का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जाओ अभी के अभी जाओ, उठाओ कचरे को, उठाओ उसको। सॉरी। नहीं सॉरी क्या सॉरी? भाई तुम आज के नौजवान हो, देश का भविष्य हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कचरा फेंके तो तुम उसे रोको। जिस तरह से मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, तुम भी उसको डांटो। वो डस्टबिन दिख रहा है, वो शोपीस के लिए रखा है, भाई उसमें जाकर कचरा डालो। स्वच्छ समाज, सुंदर समाज। क्या चारानी की गलती के लिए इतना पकाऊ भाषण दे रहे हो? क्या बोला? रुक रुक, मैं दुनिया हिला दूंगा। आप डालो कचरा उधर। समझते क्या अपने आप को? क्या हुआ पोपटलाल? अरे भाई आज के नौजवानों को देखो, इस तरह से सोसाइटी में कचरा फेंक रहा है, तो डांट रहा था मैं उसको। बिल्कुल सही किया। ये कोई तरीका है? यहाँ किसी को कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। कोई भी कहीं भी कचरा फेंक देता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो हम ग्राउंड फ्लोर वालों को होती है। गंदी बास भी आती है और कभी दरवाजा खुला रह जाए तो कचरा भी उड़ के अंदर आ जाता है।
ये बहुत ही गलत बात है। अच्छा किया तुमने डांट के। हाथी भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ वहाँ जो कचरा फेंक देते हैं ना, वो बातों से नहीं मानेंगे। उनको ठीक करने का एक जबरदस्त उपाय है मेरे पास। क्या? हाथी भाई आप अपने घर के बाहर एक नोटिस लगवा दीजिए कि जो कोई भी इस तरह से सोसाइटी में कचरा फेंकेगा उसे आप इंजेक्शन मारोगे। सही बात है। चलो चलो मेरे घर चलो। नहीं मैं क्यों भाई, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मैंने थोड़ी कचरा फेंका है। अरे नहीं नहीं, इंजेक्शन के लिए नहीं, नाश्ता करने के लिए बुला रहा हूँ। चल के कुछ चाय नाश्ता करते हैं मेरे घर पे। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बोली आप। हाथी भाई क्या है ना, मेरा खून खौल जाता है मैं जब भी देखता हूँ कि कोई गलत काम हो रहा है। क्या हुआ पोपटलाल? फिर से चप्पल टूट गई। ओ पोपटलाल। आओ बड़े मास्टर, आओ बड़े मास्टर। गुड मॉर्निंग हाथी भाई। गुड मॉर्निंग। अरे क्या पोपटलाल, और कितने साल हो गए वही पुरानी कोल्हापुरी चप्पल सी कर चला रहे हो। अरे नई चप्पल ले लो अभी। भाई भिड़े, मैंने आज तक तुझे कभी बोला कि तुम अपने इस पुराने भंगार स्कूटर को बेचकर नया खरीद लो? बस टॉपिक खत्म। नहीं नहीं भिड़े मास्टर, टॉपिक तो अभी शुरू हुआ है। भंगार पर से मैं कल तुम्हें ही याद कर रहा था। अरे 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 हाथी भाई, माना कि हमारा भिड़े पुराने जमाने का है, लेकिन आपने इसकी तुलना सीधा भंगार के साथ कर दी। मग नहीं की तो की, लेकिन वो भी उसके मुंह के ऊपर। हाथी भाई ये बहुत गलत बात है। सही बात है। अरे भाई मेरी बात सही है, तुम लोगों के सोचने का तरीका गलत है। अरे भिड़े मास्टर, मैं तुम्हें इसलिए याद कर रहा था कि तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। मैं तुमसे कहूंगा सोसाइटी में इतना भंगार पड़ा है, उसे हटवाओ भाई। हाँ हाथी भाई। हाँ भाई सेक्रेटरी साहब, बहुत आलसी हो गए आप। तो अपने आलस को कैंसिल करो, अपने काम में थोड़ी फुर्ती लाओ। हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे क्या दिखाता हूँ, मुझे कमाल है। चप्पल बिना। अरे देखो तो, मालूम है मुझे हाथी भाई। ये देखो कितना भंगार है। अब तो हमारी सोसाइटी कम और कबाड़ खाना ज्यादा लगती है। भाई सेक्रेटरी महोदय, आपका इसका कुछ करने का विचार है? नहीं तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक म्यूजियम बना देते हैं, गोकुलधाम सोसाइटी एंटीक भंगार म्यूजियम। मुझे कुछ बोलने का मौका दोगे? अभी भी इसको बोलना है? भाई मैं तो कहता हूँ इसको हटाओ यहाँ से। अरे क्या हटाओ पोपटलाल, तुम तो ऐसे बोलो जैसे पूरा भंगार मेरा है। अरे वो जो टेबल पड़ा है वो अय्यर का है, वो टायर सोडी का है, वो पुरानी साइकिल वो टप्पू की है, ये जो पुराना पाइप पड़ा है वो जेठा के घर का है, वो चेयर मेहता साहब की है, और वो तेल के डिब्बे जो है वो तुम्हारे। सिर्फ तेल के डिब्बे मेरे हैं। अरे भाई भिड़े, सबको बोलो कि यहाँ से अपना भंगार हटाए और तुम भी हटाओ। सभी को बोला है पोपटलाल, लेकिन सभी ने यही बोला कि भंगार नहीं चाहिए, इसलिए तो यहाँ पे रखा है। बिल्कुल सही कह रहा है पोपटलाल भिड़े मास्टर। देखो बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, कभी बॉल गलती से अगर इधर आ गई, वो उसे लेने आए और जंग लगी हुई कोई चीज उनके हाथ में लग गई तो सेप्टिक हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ भिड़े मास्टर, सारा भंगार अभी के अभी बेच दो। जो पैसा आएगा वो सोसाइटी के ही काम आएगा ना। हाँ, इसके 8-10 हजार तो मिल ही जाएंगे। अच्छा तो अब्दुल अभी का भी डन करो। एक मिनट अब्दुल, क्या डन करो पोपटलाल? जिसका भंगार है पहले उसको पूछना तो पड़ेगा ना। अगर ये भंगार बेच दिया और किसी ने बोला कि हमारी पुरानी चीजें वापस चाहिए तो क्या कर सकते फिर? तो सब मेरे पे आएगा ना बाद में। सही बात है। और हाँ भिड़े, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार तुम भंगार बेच दो, उसके बाद जिसका भंगार है वो तुम्हारे पास आकर तुमसे कहे कि भाई हमारे भंगार का जितना पैसा मिला है वो तुम हमें दे दो। तो तुम्हारा इसमें कोई सामान है? नहीं नहीं मेरा इसमें कुछ नहीं। तो फिर टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में बाकी सब समझदार है। उसे भिड़े मास्टर, तुम सबको नोटिस भेज दो कि सोसाइटी में भंगार बिक रहा है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा लगे हाथ लिख के भेज ही दो। क्या लिखा भाई भिड़े? एक मिनट। सबको यह सूचित किया जाता है कि सोसाइटी में जो भंगार इकट्ठा हुआ है उसे बेचने का निर्णय लिया गया है। अतः जिसको भी अपनी पुरानी चीज वापस चाहिए तो तुरंत ले ले, वरना 2 दिन के बाद पूरा भंगार बेचा जाएगा। विशेष सूचना यह भी लिखी है कि अगर किसी के पहचान में कोई भंगार वाला हो तो कृपया सजेस्ट करें। ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। लाओ भिड़े भाई, इसकी फोटो कॉपी बनाकर सबके घर पहुंचा देता हूँ। अरे अब्दुल, क्यों पर्यावरण का नुकसान कर रहा है भाई? तुम हर एक के घर में पर्सनली जाओ और सबको पर्सनली नोटिस पढ़वाओ, समझे? वाह भिड़े भाई वाह, क्या बचत योजना है। देखना एक दिन एक गोकुलधाम सोसाइटी बहुत ऊपर जाएगी। पहले तुम ऊपर जाओ। और ठीक है जी, और मुझे तो अपना कोई भी सामान वापस नहीं चाहिए। मेरा जितना भी भंगार है ना उसको बेच दो। ठीक है। वैसे एक बात इससे अच्छी हो जाएगी, अपनी पूरी सोसाइटी एकदम चमक दमक जाएगी। हाँ
वैसे पीड़ू ने ये काम बहुत बढ़िया किया, एक ही नोटिस पूरी सोसाइटी में घुमा दिया। वो इससे कितने पैसे बच जाएंगे। हाँ, वो क्या है ना, बंदा कोई अच्छा काम करे ना तो उसको शाबाशी देने से वो और भी अच्छे काम करता है। हाँ, सभी को मुफ्त में पेपर पढ़ना है, लेकिन जगह पर किसी को नहीं रखना है। सोडी, हाँ बोल सोडी, नोटिस पड़ी कि नहीं? और शिक्षक साहब मुबारक, कांग्रेचुलेशन, बधाइयाँ, बल्ले बल्ले। ओ यार, आप तो इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया लेके आते हो यार, मजा आ जाता है। एक ही नोटिस पूरे सोसाइटी में घुमा दिया। ओ यार, कितने पैसे बचाए तूने, शाबाश पिड़ू, शाबाश। थैंक यू, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम यारा। ओ पिड़ू, तू तो शिक्षक है, वो वेकेशन में वैसे भी आराम होता है, और तूने ये अच्छा किया, खाली बैठने के बजाय भंगार का काम ही शुरू कर दिया। वेरी नाइस पिड़ू। भाई, मैंने भंगार का काम शुरू नहीं किया है, वो तो सोसाइटी में काफी सारा भंगार इकट्ठा हो गया था, तो एज अ सेक्रेटरी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस भंगार का कुछ करूं, इसलिए बेच रहा हूँ। ओ सॉरी 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 पिड़ू, सॉरी। और साथ में तुझे थैंक यू भी। थैंक यू? थैंक यू किस लिए? वो क्या है ना, वो हम लोगों के पास तो अपने घरों का काम करने के लिए भी वक्त नहीं होता, और तुझे देख, वो सोसाइटी के भंगार को बेचने के लिए भी वक्त निकालता है। और सच बोलता हूँ यारा, पूरे गोकुल धाम में अगर कोई योग्यता रखता है ना सेक्रेटरी बनने की, तो वो है आत्माराम तुकाराम पिड़ू। सोडी, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि तू मेरी तारीफ कर रहा है कि खिंचाई कर रहा है। अब पिड़ू, और तारीफ कर रहा हूँ यार, कमाल कर रहा है तू। अच्छा ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। क्या ठीक है ठीक है ठीक है लगा रखी है भाई, और ध्यान से कान लगा के मेरी बात सुन। बोल। वो भंगार बेचने से जो पैसा आएगा ना, उससे फर्स्ट क्लास कैरम का प्रोग्राम बनाते हैं। ओए पापा, मैंने भी कैरम खेलना है। सोडी, बना ना प्रोग्राम, गोगी के साथ बना प्रोग्राम। चुप। ओए गोगी पुत्र, तू भी कमाल करता है यार। और कैरम बाद में खेलेंगे, अभी तू नीचे जाके बच्चों के साथ जाके। और पापा, पुत्र बहस नहीं, बोला ना बेटा, जाके खेल। ठीक है पापा। अरे गुड, शाबाश मेरा पुत्र, आजा आजा। बाय पापा। बाय। आई कट्टी मट्टी। और पिड़ू बोल, गोगी पुत्र क्या कब करनी है कैरम की पार्टी शार्टी? सोडी, ये जो पैसा आएगा ना वो सोसाइटी फंड में जाएगा, तो कोई पार्टी शार्टी नहीं होगी। ओ कोई गल नहीं, और पार्टी के पैसे मैं दे दूंगा, तू प्रोग्राम शोग्राम तो बनाना। हाँ, इतना नहीं है। हाँ ठीक है, करते प्रोग्राम। क्या बात है, कब 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 कब? 31 जून को, ओके? ओए शाबाश, डन 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 डन। ओके, बाय। अब्दुल फराज, हम सब मिलजुल के अभी जबरदस्त पार्टी शार्टी करने वाले हैं। कब है पार्टी? 31 जून को। 31 जून को? हाँ हाँ, बनाएगा पार्टी 31 जून को। वाह, पूरी सोसाइटी में। अरे दया, चाय ला जल्दी। बापूजी आज मजाक के मूड में, लगता है पेपर पढ़ते पढ़ते बचपन के दिन याद आ गए होंगे। मारिए बापूजी, मारिए। क्या मारिए? ये पेपर के छोटे छोटे गोले मारिए।
पेपर के गोले मैंने कब मारे? अरे तो कब से कौन मार रहा है? तो हम दोनों के अलावा और कौन है जो मुझे मारेगा? मैं क्या बावरा हो गया हूँ जो तुझे पेपर के गोले बनाकर मारूंगा? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए बाबूजी, ये 1, ये 2, ये देखिए 3 आपने मारे। मैंने नहीं मारे। आपने नहीं मारे तो किसने मारे? मैंने मारा। टप्पू, टप्पू ये क्या मस्ती है? पापा ऐसी मस्ती मैंने आपसे ही सीखी है। मुझसे? हाँ, कल दादाजी बता रहे थे कि आप जब मेरी उम्र के थे तब गांव में घर आए मेहमान जब आंगन में पेड़ के नीचे सोते थे तो आप उन्हें चुपकर बेर मारते थे और वो लोग भूत समझकर भाग जाते थे। वो तभी मैं बहुत छोटा था टप्पू। अभी टप्पू छोटा है। गुड मॉर्निंग। गड़ा फैमिली के कल, आज और कल को गुड मॉर्निंग। आओ अब्दुल, आओ। आइए अब्दुल भाई, सही वक्त पर आए हो। नाश्ता करने बैठ जाइए। नहीं टप्पू, नाश्ता करके आया हूँ मैं। हाँ जेठा भाई, भिड़े भाई ने नोटिस दिया है। नोटिस? टप्पू अभी क्या शरारत की तूने? अब कौन सी शरारत की नोटिस है, मुझे क्या पता। देखा बाबूजी? अरे क्या देखा, पहले पढ़ तो सही उसमें क्या लिखा है। महोदय, सबको ये सूचित किया जाता है कि सोसाइटी में जो भंगार इकट्ठा हुआ है उसे बेचने का निर्णय लिया गया है। अतः जिसको भी अपनी पुरानी चीज वापस चाहिए तो तुरंत ले ले, वरना 2 दिन के बाद पूरा भंगार बेचा जाएगा। विशेष सूचना, अगर किसी के पहचान में कोई भंगार वाला हो तो कृपया, ये क्या लिखा है? सजेस्ट करे। मतलब कि पहचान कराए। नहीं भाई, हमारी पहचान में नहीं है कोई। अरे वो पुराने जमाने का है, उसकी पहचान में होगा कोई भंगार वाला। और उसको बोल दे दे भाई, दे दे भंगार दे दे। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं मतलब कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हाँ नहीं, भेज दो, भंगार भेज दो, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, उल्टा सोसाइटी स्वच्छ हो जाएगी। हाँ। अच्छा, मैं चलूं? ओके। मम्मी, नाश्ता दो। और दया, मुझे चाय दे भाई जल्दी। क्या कर रही है पता नहीं, कितनी बार बोला, कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। अरे टप्पू भाई, जाना किचन में जाके देखने भाई, बोलना जरा चाय देने के लिए। यस कर्नल। लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट डायमंड लेफ्ट। टप्पू बहुत मस्ती खोर हो गया है बाबूजी। हाँ, लेकिन तेरे जितना नहीं। सब दादाजी पोते के परमानेंट वकील होते हैं, हमेशा पोते की वकालत करते हैं। पापा, पापा, मम्मी किचन में नहीं है। किचन में नहीं है तो कहाँ गई? अरे अरे दया, भाई शौक के सदमे से मेरे परम मित्र जेठालाल अभी उभरे भी नहीं है कि नए नए मुसीबतों ने नए नए शौक देना प्रारंभ कर दिया है मेरे परम मित्र को। पता नहीं क्या रिश्ता है मुसीबत का जेठालाल के साथ कि मुसीबत जेठालाल का पता ढूंढ ही लेती है। जिंदगी में भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं ना कि कुछ भी हो जाए हम गलती सरकार के सर पे मर देते हैं। यानी कि जैसे क्रिकेट मैच में भारत हार गया तो गलती सरकार की, बरसात कम हुई तो गलती सरकार की, बाढ़ आ गई तो भी गलती सरकार की। ठीक वैसे कोई कुछ भी करे, मुसीबत का ठीकरा तो जेठालाल के सर पे ही फूटता है। अब शरारत की टप्पू ने, लेकिन चाय से होली दया भाभी ने खेल ली है जेठालाल के साथ। दिन की शुरुआत शानदार हो चुकी है। ये जो मुसीबत नाम की ट्रेन है इसमें जेठालाल का रिजर्वेशन हमेशा रहता ही है। अब दिन की शुरुआत हो गई है टप्पू की शरारत और जेठालाल की परेशानी से। लेकिन ये दोनों ही चीजें आपके घरों में लाएगी हंसी और ठहाके। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.